तो आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी भरवा करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं या फिर चावल के साथ भी परोस सकते हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रक्षा। रक्षा's कुंजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 350 ग्राम करेले लिए हैं और उन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। तो करेले के हम एंड्स निकाल लेते हैं और इन्हें बीच से काट लगा लेते हैं। हमें करेलों को पूरी तरह से काटना नहीं है, बस एक बीच से कट लगाना है ताकि करेले के अंदर के जो बीज है वो हम निकाल सके। तो एक चम्मच की मदद से हम सारे बीज निकाल लेते हैं, बस इसी तरह से। तो करेला बिल्कुल खाली हो गया है। तो इसी तरह से सारे करेले के अंदर के बीज मैंने निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके 2 टुकड़े बना लेते हैं, आप चाहे तो वैसा भी रख सकते हैं। तो अब करेले के अंदर हम थोड़ा सा नमक छिड़क देते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे करेले के अंदर नमक छिड़क दिया है। अब हमें करेलों को स्टीम कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर स्टीमर पहले से ही रेडी रखा है। करेलों को हमें आधा ही कुक करना है ताकि स्टफिंग भरते वक्त वो टूटे नहीं। तो मैंने सारे करेले इसके अंदर डाल दिए हैं और एक 5 से 6 मिनट तक हम इन्हें स्टीम करेंगे। तब तक हम करेले का स्टफिंग बना लेते हैं। तो एक पैन में मैंने डाल दिया है 1/4 कप मूंगफली। तो मूंगफली को हम अच्छे से भून लेते हैं, हल्के से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें भून लेंगे। तो अब ये भून चुके हैं, हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसी पैन में हम डाल देते हैं 1/4 कप ग्रेट किया हुआ कोकोनट। तो इसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं। तो ये भी अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सी जार लिया है। तो हमने जो भुनी हुई मूंगफली रखी है और भुना हुआ कोकोनट रखा है वो हम इसमें डाल देते हैं। और साथ ही हम डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। आधा टीस्पून हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। साथ ही में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन और डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और डालेंगे 1 टीस्पून गुड़। इससे करेले का कड़वापन थोड़ा कम हो जाता है। अब ये सारा हम दरदरा सा पीस लेते हैं। तो ये देखिए, हमने मसाला जो है वो तैयार कर लिया है। बिल्कुल दरदरा सा पाउडर हमने इसका बना लिया है और यही टेक्सचर हमें इसका चाहिए। तो अब हम एक प्लेट में इसे निकाल लेते हैं और साथ ही में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 चम्मच हम डालेंगे तेल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब करेले में भरने वाला मसाला जो बिल्कुल रेडी है, इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। तो करेले एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये अब आधे कुक हो चुके हैं। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इन्हें हल्का सा ठंडा होने देते हैं। तो अब करेले बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और मसाला भरने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम करेलों में मसाला भर लेते हैं। कम या ज़्यादा आपको जितना पसंद है उतना मसाला आप करेलों में भर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे करेलों में मसाला भर लेते हैं। तो सारे करेले जो है वो भरकर रेडी है
और ये जो मसाला है हम इन्हें बाद में यूज़ करेंगे। तो अब गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है, उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही हम उसमें डालेंगे आधा टीस्पून राई और साथ ही में डालेंगे आधा टीस्पून जीरा। जीरा और राई के तड़कने के बाद हमने जो करेले भर के रखे हैं वो इसमें डाल देते हैं। तो एक एक करके सारे करेले हम कढ़ाई में डाल देते हैं और जो बचा हुआ मसाला है वो हम ऊपर से डाल देते हैं। अब हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पकने देते हैं। बीच बीच में हम इसे पलटते जाएंगे ताकि करेले जो है वो जले नहीं। और फिर से ढककर हम इसे पकने देते हैं जब तक कि करेले पक नहीं जाते। तो अब एक बार हम करेलों को चेक कर लेते हैं पूरी तरह से पके हैं या नहीं। तो करेले बिल्कुल पक चुके हैं और रेडी हो चुके हैं। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से भरवा करेले बिल्कुल रेडी है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।